यूपी के भीतर बीजेपी सरकार ने विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया और वजह है कि अयोध्या में एक शर्मनाक कांड होता है। और इस मामले की अगर बात करते हैं तो एक मासूम नाबालिग लड़की के साथ में यह दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है और जो अपराधी है वो समाजवादी पार्टी का नेता है। अब बीजेपी विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर फिर से हमलावर हो गई है। मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान मुख्य आरोपी है, जिस पर इल्जाम है कि उसने अपने नौकर के साथ मिलकर 12 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया और वीडियो बनाया, लड़की को काफी वक्त तक ब्लैकमेल किया। मामले का खुलासा उस वक्त जाकर हुआ जब लड़की 2 महीने की गर्भवती हो गई। अब योगी सरकार ने मामले में एक्शन लेते हुए आरोपी के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन लिया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए मामले में डीएनए टेस्ट की मांग उठाई गई है। पोस्ट में यह लिखा गया कि जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, ना कि उस पर सियासत हो। वहीं मांग यह भी कि अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हुए तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी बख्शा ना जाए। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने मामले के जरिए उनको बदनाम करने की साजिश का दावा किया और पीड़िता को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की। अब अखिलेश यादव की पार्टी के इस पोस्ट को लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। सुनिए। मैंने सदन में आवाज़ उठाई, जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें। मैंने और वहीं दूसरी तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती इस मामले पर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गए। उन्होंने बीजेपी सरकार की कार्रवाई को जायज ठहराया और समाजवादी पार्टी पर सवाल दाग दिए। पूछा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने डीएनए टेस्ट हुए। इस सियासत के बीच यूपी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान के घर पर बुलडोजर चला। खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने बेकरी को सील किया, बेकरी का लाइसेंस रद्द किया और दूसरी तरफ पीड़ित के परिजन को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया था। जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी का ये नेता मोहित खान आखिरकार है कौन, जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। तो मोहित खान भदरसा से समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और वो समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी भी बताया जाता है। आरोपी मोहित की भदरसा में कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। साथ ही अगर मेन रोड की बात करते हैं तो मेन रोड पर उसकी बेकरी शॉप है जिस पर बुलडोजर चला है। उसके एक मकान में बैंक भी संचालित हो रहा है। अब इसके अलावा किराए पर मोहित खान की काफी सारी दुकानें हैं। उसको एक मकान में बैंक भी संचालित हो रहा है, जैसा हमने जिक्र किया, किराए पर उसकी कई दुकानें हैं। अब किराए पर मोहित खान की कई दुकानें हैं तो मतलब अर्निंग की अगर बात करते हैं तो इसके पास में अर्निंग के अच्छे खासे सोर्सेज हैं। इतना ही नहीं, अगर इस पूरे मामले की बात करते हैं तो उस पूरे मामले में जो नए नए खुलासे हुए उसके तहत में बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। यही नहीं, जिस चौकी पर पीड़िता की मां शिकायत करने पहुंची थी वो भी मोहित खान के घर में ही चल रही थी। लेकिन मामला सामने आने के बाद चौकी को शिफ्ट किया जा चुका है और दूसरी तरफ एक्शन में आने के बाद यूपी सरकार ने कड़ी कार्रवाई भी की है। बच्ची से हैवानियत के आरोपी पर बुलडोजर एक्शन लिया गया।
एसएचओ और चौकी इंचार्ज की अगर बात करते हैं तो उसको भी सस्पेंड किया गया। तो इस पूरे मामले में ना सिर्फ मोहित खान बल्कि पुलिस की लापरवाही, पुलिस ने जो कार्रवाई करने में देरी की, जो एफआईआर दर्ज नहीं की, जो इंसाफ दिलाने में देरी की, जो ये कह लीजिए कि ये गैर लापरवाही का जो इनका सिलसिला रहा, उसको लेकर यहां पर एक्शन लिया गया। जो उन्होंने लापरवाही दिखाई उसको लेकर दरअसल एक्शन लिया गया और बेपरवाह ये लोग हो गए। एसपी नेता जयसिंह राणा के खिलाफ भी केस। इस पूरे मामले की अगर बात करते हैं, महिलाओं को धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। एसएचओ चौकी इंचार्ज तो सस्पेंड हुए ही, इसके अलावा महिलाओं को धमकी देने के मामले में भी एफआईआर दर्ज हुई है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में क्या क्या एक्शन हुआ वो आपको बताया। अयोध्या में 12 वर्षीय बालिका के साथ गैंगरेप और उसके बाद आरोपी के घर बुलडोजर चल रहा है और कल बीजेपी प्रतिनिधिमंडल राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के साथ जाएगा, वहां पर तमाम जानकारियां इकट्ठा करेगा। सर, आप लोगों के नेतृत्व में और इतनी बड़ी घटना है, आप लोग जा रहे हैं, क्या कुछ अभी तो कार्रवाई हो रही है, तो आप लोग क्या आपका मकसद होगा, क्या कुछ छानबीन करेंगे? प्रदेश सरकार के स्तर पर जो भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए वो कार्रवाइयाँ चल रही हैं। बहुत दुखी मन से बोलना पड़ रहा है कि उस मत्स्य कन्या का सील भंग हुआ है और वो भी बाहुबल और छलबल के आधार पर। लगातार उसका वीडियो बनाकर उसको डरा धमकाकर ये कृत्य होता रहा और कृत्य करने वाला समाजवादी पार्टी का नेता। कार्रवाइयाँ लगातार चल रही हैं और बच्ची की चीखें, उसका पेट का दर्द पूरे प्रदेश को, पूरे देश को दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। तो ये थे बाबूराम निषाद साहब, तमाम मुद्दों पर चर्चा की और साफ तौर पर कहा कि कल वो अयोध्या पहुंच रहे हैं और रिपोर्ट सोमवार तक बीजेपी केंद्रीय आलाकमान को सौंप देंगे। कैमरामैन मोहित के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली।